कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव का आज समापन समारोह है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हुए हैं, संबोधित कर रहे, सुन लीजिए। आपको चिंतन करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए। हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है, एक तरीके से उस पर प्रहार है। आस्था परिवर्तन का घिनौना और घृणित क्रिया संपन्न हो रहा है और ये एक मायने में हमें सजग रहने की आवश्यकता है। संस्थागत तरीके से हो रहा है, धन बल के आधार पर हो रहा है, एक उद्देश्य के लिए हो रहा है। भोलेपन का फायदा उठाया जा रहा है, भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। ऐसी ताकतों को, भारत की आत्मा को जीवंत रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए अविलंब कुठित करना, इसकी ज्वलंत आवश्यकता है। आपसे आग्रह करूंगा, सजग रहिए, कहीं देर नहीं हो जाए। ऐसे दुष्प्रयत्नों में विशेषकर हमारे आदिवासी भाई बहनों को निशाना बनाया जाता है। समाज को ऐसी मानसिकता के खिलाफ सजग रहने की जरूरत है। हमारा भारत सदियों से एक समन्वयकारी संस्कृति है, सबको समेटने वाली संस्कृति है, जिसमें हर वर्ग के लिए विशेष स्थान है। इस विशेषता को चिरंतन समय के लिए बरकरार रखना है। इस राज्य के युवाओं के लिए चिंता का एक और कारण है, जिस पर सरकार बहुत ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री जी और उनके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी साधुवाद के पात्र हैं कि निरंतरता से इन्होंने माओवाद और इन पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। इतिहास हमें याद दिलाता है, समाज के खिलाफ हथियार उठाने का परिणाम कभी अच्छा नहीं निकला है। हमें इस बात पर सतर्क रहना होगा कि हमारे युवा गुमराह न हो, अपने जीवन के शानदार वर्षों को बर्बाद न करें। अच्छी बात है कि सरकारी सकारात्मक नीतियों की वजह से आज युवाओं को अनेक अवसर मिल रहे हैं। फिर भी हमें तरीके से इस पर अंकुश लगाना है। राज्य की गति और देश की प्रगति, देश की तरक्की, इनमें बड़ा भारी जुड़ाव है, बड़ा भारी लगाव है। राज्य की उन्नति का मतलब देश की उन्नति, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मुझे विश्वास है कि भारत की अप्रत्याशित विकास यात्रा, जिसने विश्व को अचंभित कर दिया है, भारत ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं दुनिया की 5वीं महाशक्ति बनकर अर्थव्यवस्था में। दुनिया हमारी तकनीकी प्रगति को देखकर दांतों तले अंगुली चबा रही है। ऐसी परिस्थिति में मेरे मन में कोई शंका नहीं है, जो हालात यहां पर हैं, छत्तीसगढ़ का योगदान जबरदस्त रूप से रहेगा। और क्यों नहीं देश पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा, आप कितने धनी हैं, उद्यम एवं साहस से संचित युवा संपदा से संपन्न है। अनेक संभावनाएं हैं, सभी की आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं। इस ओर ध्यान दिया जा रहा है, नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं, पर गति लाने की और भी आवश्यकता है। यहां की खनिज संपदा, जैसे बस्तर का अयस्क, कोरबा का कोयला, मैनपाट की बॉक्साइट, आज भारत के औद्योगिक विकास की प्राणवायु हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा, भारत जहां दुनिया की 1/6 आबादी रहती है, उसमें
तकरीबन 25% इस्पात आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है आपका छत्तीसगढ़। इस भूमि को धान का कटोरा कहा जाता है। आज राष्ट्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और छत्तीसगढ़ की ताकत है कि आज भारत की खाद्य सुरक्षा में अभूतपूर्व योगदान आपके यहां से आ रहा है। चूंकि हम भारत के विकास में राज्यों की भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं, एक बात पर जरूर ध्यान दूंगा और आपको भी आग्रह करूंगा। राज्य का हित राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। राज्य का हित राष्ट्र हित से अलग नहीं हो सकता। राज्य और राष्ट्र एक हैं। यह विचार राज्य नीति निर्माण की आधारशिला यहां बन गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, ज्यादा समय दूर नहीं है। हम संविधान दिवस के नजदीक हैं। आज के नवयुवकों को खास तौर से कहना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा, संविधान की क्या भूमिका है। संविधान हमारी कितनी मजबूत आधारशिला है, इस पर हमारा वर्तमान और भविष्य टिका हुआ है। संविधान दिवस गत दशक से हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। एक ही कारण है, देश के हर नागरिक को, खासकर नवयुवकों को संविधान की अहमियत और ताकत को एहसास करना चाहिए। साथ ही हमें स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। इस संविधान के आदर्शों को सुरक्षित करना हमारी मौलिक जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण, सर्जन संविधान की ताकत की वजह से हो रहा है। हमारे संविधान से खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है और ऐसे हर कुप्रयास को हमें कुंठित करना चाहिए। एक समय था, दुखदायी समय था, किसी ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए देश में आपातकाल लगा दी। संवैधानिक रास्ते से भटक गए। 21 महीने तक देश में मौलिक अधिकारों पर विराम लग गया। न्यायालय में जाने का रास्ता अवरोध कर दिया गया। हालत इतने भयावह थे 1975 और 77 में कि प्रजातांत्रिक मूल्य कहीं नजर तक नहीं आ रहे थे। हमारे छात्रों तक, लाखों लोगों को जेल के सलीखों के पीछे डाल दिया गया था। पत्रकारिता की आजादी नहीं रही थी। पूरे राजनीतिक वर्ग को निर्वासित कर दिया गया। वह संवैधानिक अधिकार का समय था। उस काले कालखंड के भयावह दृश्य की जानकारी आज की पीढ़ी को होनी चाहिए, ताकि हमें वो दृश्य कभी देखने नहीं पड़े। हम नहीं चाहते कि यह गलती इस देश में दोहराई जाए और इसीलिए प्रधानमंत्री ने विवेकपूर्ण तरीके से इसको दृष्टिगत रखते हुए एक दशक पहले 25 जून को संवैधानिक हत्या दिवस घोषित किया। पहले संविधान दिवस और गत वर्ष संवैधानिक हत्या दिवस। गहराई में जाइए, यदि अगर वो नहीं होता, हमारा देश कब तक कहां पहुंच जाता। वो कब लगा? आजादी के सिर्फ 18 साल हुए थे और देश को अंधकार में डाल दिया गया। यह संविधान कितना सुदृढ़ है, हमारे अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इसी के कारण आज हम देख रहे हैं कि भारत में सबसे बड़े सम्मान, सर्वोच्च पद पर
द्रौपदी मुर्मू के रूप में पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिली। संविधान का है। यही कारण है कि हम आज यहां इस प्रांत के पहले मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को देख रहे हैं। इस बड़े बदलाव का कारण है हम हमारे संविधान का सर्जन कर रहे हैं।